नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है, जिसका ये भाग 2 है। इसके पहले हम अध्याय 1 में प्रागैतिहासिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सबकी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इसका भाग 2 भी होगा, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। आप सभी अपना आंसर भी कमेंट करते चलें। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। आज का दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। आप लोग अपना आंसर भी कमेंट करते चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, लोथल, कालीबंगा। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, व्यापार। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डाट डाट थी। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। विकल्प बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? कालीबंगा, रोपण, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लोथल।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हड़प्पा। पशुपति मुहर किस स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हरियाणा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, त्रिभुजाकार। आप सभी अपना आंसर कमेंट करते चलें और वीडियो को शेयर करते रहें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपण, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कालीबंगा। कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में नदी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। आइए इसका मिलान करते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। आज का क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चुन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंधु में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिंधु में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपण, बनावली, लोथल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, लोथल। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हम लोग करेंगे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मृतकों का टीला।
भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बैल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची दो में इनकी सीमाओं के नाम हैं मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुदगैंगडोर बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, नीला। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, लाल। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मात्र शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विशाल अन्नागार। निम्नलिखित में से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, कोट दीजी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक, प्राचीन स्थल। सूची दो, पुरातात्वीय अवशेष। लोथल, कालीबंगन, गोदीवाड़ा, धौलावीरा,
बनावली की हल की प्राकृत। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर होगा विकल्प बी मिलेगा। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। विकल्प डी में बनावली हल की प्राकृत में पकी मिट्टी की बनी हुई हल प्राप्त हुई थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, दैमाबाद। आप सभी को यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? कूट है, 1 चांदी, 2 टिन, 3 सोना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1, 2, 3। क्योंकि सिंधु सभ्यता के निवासी चांदी, टिन, सोना इन सभी धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र से करते थे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मोहनजोदड़ो से। इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न थे। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।